हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल और ये है सीए में यूएसए के ऊपर ऑनेस्ट और स्टडी प्लान की वीडियो। आइए बात करते हैं क्या क्या खर्चे होते हैं इस कोर्स में। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखिए, सीए में यूएसए की जो फीस है बाकी के प्रोफेशनल कोर्सेज से तो कम होती है, बट फिर भी इस कोर्स का ब्रेकअप आपके पास होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो से उन स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो जाएगा अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि भाई यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में क्या है, कब कब कौन कौन सी फीस आपको देनी पड़ सकती है। और ऑनलाइन कई सारी वीडियो के अंदर गलत जानकारी शेयर करी जा रही है, उससे भी आप बच पाओगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितनी अलग अलग टाइप की फीस है जो आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के 3 टाइप की फीस है। सबसे पहले होती है आईएमए मेंबरशिप फीस। ये एक एनुअल फीस होती है जो आपको हर साल देनी होती है, ताकि आईएमए जो सीएमए यूएसए का इंस्टीट्यूट है आपके लिए जितनी फैसिलिटीज वगैरह हैं उनको मेंटेन कर सके। दूसरी बात होती है वो है कोर्स के अंदर एंटर करने की, यानी कि सीएमए एंट्रेंस फीस। ये वन टाइम फीस होती है जो आपको केवल एक बार देनी होती है। तीसरी होती है एग्जाम फीस। अब इसके अंदर सिंगल लेवल एग्जाम है सीएमए यूएसए और इसके अंदर 2 ही एग्जाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जब आप इनका एग्जाम देते हैं तब आपको इनकी एग्जाम फीस देनी होती है। अब फीस डिटेल की जो आईएमए वेबसाइट के अंदर जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सही है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन रूट की। देखिए, ऐसा है, अगर तो आप अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हैं, भले आप रेगुलर कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, आपको स्टूडेंट रूट के अंदर गिना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रोफेशनल रूट के अंदर आते हैं। तो ये रूट डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर फीस जो है अलग होती है। स्टूडेंट रूट में जो फीस होती है वो कम होती है और प्रोफेशनल रूट के अंदर जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं हर फीस के अंदर आपको स्टूडेंट साइड और प्रोफेशनल रूट से अगर आप जा रहे हो तो उसकी फीस क्या होगी दोनों साथ में बताता चलूं। अब देखिए, ऐसा है कि सीएमए यूएसए का जो कोर्स है ये होता है छोटा सा कोर्स। यूजुअली 1 साल के अंदर आप इसे कंप्लीट कर पाते हैं। अब क्योंकि ये छोटा कोर्स है तो इसको हम हर साल में आपका कितना खर्चा हो रहा है वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको सर्टेन फेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले फेज हम शुरू करते हैं, विच इज जब आप पढ़ना शुरू करते हैं इस कोर्स के लिए। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इसी तरह से ऑनेस्ट वीडियोस चाहते हैं कॉस्ट के ऊपर या करियर के ऊपर और अभी तक इस चैनल से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं फेज 1 से। अब इस फेज 1 की ड्यूरेशन मैं स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 5 महीना मान करके चलता हूँ और प्रोफेशनल्स के लिए 8 महीने के आसपास का ड्यूरेशन में मान करके चलता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल्स अपना जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, फुल टाइम स्टडी नहीं कर पाते तो उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। अब यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ में आईएमए इंस्टीट्यूट के अंदर भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहाँ पर पहला कदम होता है आपका आईएमए की मेंबरशिप फीस को पे करना। ये एक एनुअल फीस होती है। तो अगर आपने 1 साल के अंदर सीएमए यूएसए के कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो 1 साल का आपको आईएमए मेंबरशिप फीस देना होगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपको 1 साल से ज्यादा का समय लगता है तो आईएमए मेंबरशिप फीस फिर आपको सेकेंड ईयर के अंदर भी देनी होगी। फिलहाल अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर आप करिकुलम को कंप्लीट कर पाते हैं। कोचिंग के ऊपर आपका 60,000 to 76,000 के आसपास का खर्चा होगा और इसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है अलग अलग ऑथर्स का, वो इंक्लूड करके मैं आपको ये फीस बता रहा हूँ। और ये A-Team कॉमर्स अकेडमी की फीस है। इसके अंदर आप कोर्स में एनरोल करते हैं और साथ में जो हॉक का LMS होता है हम वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर 2 इयर्स का आपको पूरा एक्सेस मिलता है। रिकॉर्डेड लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं तो लोअर साइड की आपको फीस देनी होगी। लाइव ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 76,000 के आसपास आपकी फीस हो सकती है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे ये फीस जो मैंने आपको बताई है इससे काफी हाई भी हो सकती है और कई बार इंस्टीट्यूट्स कोचिंग की फीस अलग बताते हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो LMS जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया उसकी फीस वो बाद में अलग से बताते हैं। तो कहीं भी आप फीस वगैरह कंपेयर करने जाते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि उनसे पूछ लें जो वो फीस आपको बता रहे हैं उसके अंदर जो LMS है यानी कि जो स्टडी मटेरियल है उसकी फीस इंक्लूडेड है कि वो अलग से है, क्योंकि वो भी आपका एक कॉस्ट का पार्ट बनता है। मैंने जो आपको A-Team कॉमर्स अकेडमी की फीस बताई है इसके अंदर 2 साल का जो एक्सेस होता है हॉका ये इंक्लूडेड है, कोई और अब अलग से फीस आपको कोचिंग के अंदर इसमें नहीं देनी होती है। जब वापस आते हैं आईएमए की फीस बात करते हैं। तो पहली फीस है हमारी कौन सी, आईएमए की मेंबरशिप फीस। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं तो $49 आपको पे करना है, जो इंडियन करेंसी में 4,500 के आसपास आता है। और अगर आप प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं तो $295 आपको आज की डेट में देना है, जो समवेयर अराउंड 31,000 के आसपास इंडियन करेंसी में आएगा। और हम बात करते हैं सीएमए एंट्रेंस फीस की। तो सीएमए एंट्रेंस फीस स्टूडेंट रूट से $225 होती है, विच इज समवेयर क्लोज टू 23,500 और प्रोफेशनल रूट से जाते हैं तो $300 के आसपास का खर्चा, केवल $5 का चेंज है। 31,400 के आसपास की आपकी कॉस्ट आएगी।
यहाँ पर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर कई सारी YouTube वीडियो में जाने अनजाने में आपको गलत जानकारी दे दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है। देखिए, जो मैंने फीस बताई है आपको, इसके अंदर GST भी ऐड होती है और उसके अलावा 18% GST के अलावा बैंक का मार्कअप ऐड होता है, क्योंकि याद रखें ये एक इंटरनेशनल पेमेंट है जिसके लिए आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो बैंक का मार्कअप 3.5% के आसपास का वो भी ऐड होता है। हमारी कैलकुलेशन में जो भी मैं इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ उसके अंदर ये सारी फीस इंक्लूड करके ही मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। ज्यादातर वीडियोस के अंदर वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ गूगल का रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना ही उस फीस के अंदर GST ऐड करते हैं और ना ही उस फीस के अंदर जो मार्कअप है ये दोनों ऐड नहीं करते हैं। और इसलिए ज्यादातर वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको फीस जो है जो मैंने आपको बताई है इससे काफी कम दिख रही होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये दो खर्चे यानी कि एक GST और एक बैंक का मार्कअप ये भी चीज ऐड होती है। तो जो फीस आपको यहाँ दिख रही है ये सबसे एक्यूरेट फिगर है। और हाँ, एक बात और, ये जो मैंने आपको फीस बताई है ये बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाली है। बहुत ही जल्द मतलब अगले साल या कुछ महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये होने वाली है इंक्रीज। जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो है अराउंड 5 to 9% का फीस के अंदर इंक्रीज आया था, तो वही आप एक्सपेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं कि इस बार भी 5 से 9% या 10% के आसपास आपको फी में चेंज देखने को मिलेगा और ये कुछ ही दिन में आपको वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 3 जुलाई हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि कमिंग वीक्स के अंदर फीस जो है इंक्रीज हो जाए, बट यू कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ 5 to 10% इन दी IMA फीस। तो ये तो था हमारा पहला फेज जिसके अंदर आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आप स्टूडेंट रूट से हैं तो 5 महीने का आसपास का समय लगता है, प्रोफेशनल रूट से हैं तो 8 महीने के आसपास का समय लगता है। आप अपनी IMA मेंबरशिप फीस पे करते हैं, आप CA में एंट्रेंस फीस पे करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, कोर्स को फिनिश करते हैं, अपने वीकली जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उनको कंप्लीट करते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और अब पूरे कोर्स का मॉक टेस्ट देते हैं। अब फेज नंबर 2 है जिसके अंदर आपको करनी होती है एग्जाम बुकिंग। ये जो स्टेज होता है ये 2 से 3 महीने का होता है। इसके अंदर देखा जाता है कि आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, आपकी करंट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम स्टूडेंट्स को एग्जाम तभी बुक करने देते हैं जब हमें लगता है कि वो एग्जाम के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपकी बाकी की प्रिपरेशन कंप्लीट करी जाती है और एग्जाम डेट तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये देखी जाती है। तो इसके अंदर 2 से 3 महीने स्टूडेंट्स के लग जाते हैं, भले ही वो स्टूडेंट रूट से हो या प्रोफेशनल रूट से। नाउ अब आता है आखिरी फेज यानी कि फेज 3 जिसके अंदर अब आपको एग्जाम फीस भी पे करनी होती है। अब इसका ड्यूरेशन 15 दिन से 1 महीने के आसपास होता है। यहाँ पे जो भी बचे हुए डाउट्स होते हैं आप उसको सॉल्व करते हैं अपने टीचर्स वगैरह की मदद से और पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम को बुक करने की फीस देते हैं। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एक सर्टेन एग्जाम विंडो के अंदर दोनों ही एग्जाम देने होते हैं। आप चाहें तो आराम से स्प्रेड आउट कर सकते हैं इस चीज को। स्पेशली उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत है। जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल में ही CMA USA क्लियर करना, आप उसको 2 साल में भी क्लियर कर सकते हो। आप आराम से अपनी एग्जाम फीस को स्प्रेड आउट कर सकते हो, यू नो, और यू कैन टेक मोर टाइम ताकि आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन ना आ जाए आपके ऊपर। बट फिलहाल जो हमारा इनिशियल 8 से 10 महीने का टारगेट था पूरे कोर्स का कंप्लीट करने का, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो इस आखिरी फेज के अंदर अगर आप स्टूडेंट रूट में हैं तो जब आप एग्जाम बुक करते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम्स हैं यहाँ पर, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो यहाँ पर हर पार्ट के लिए स्टूडेंट रूट से $370 की पेमेंट करनी पड़ती है, जो तकरीबन 38,000 पर पार्ट आता है और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो 76,000 की आपकी यहाँ कॉस्ट आ जाती है। प्रोफेशनल रूट से देखें तो $495 आता है, जो इंडियन करेंसी के अंदर GST मार्कअप वगैरह मिलाकर के 52,000 पर पार्ट, यानी कि टोटल फीस आपकी 1,04,000 आ जाती है, जिसके दोनों एग्जाम के आपकी जो फीस है वो इसमें कवर हो जाती है। ठीक है जी, तो हम अब टोटलिटी कर लेते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप स्टूडेंट रूट से हैं तो 1 लाख के आसपास आपका कॉस्ट आएगा और अगर आप प्रोफेशनल रूट से हैं तो 1,66,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा। स्टूडेंट रूट में यूजुअली 10 से 15 महीने के आसपास का आपका समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि जॉब का आपका जो स्केड्यूल है उसमें आप कितना बिजी रहते हैं। और हाँ, अगर एग्जाम में फेल होते हैं तो यस, एग्जाम फीस दोबारा देनी पड़ती है और यही एक कारण है जिसकी वजह से A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम स्टूडेंट्स को एग्जाम तब तक बुक नहीं करने देते जब तक उनकी परफॉर्मेंस एग्जाम के लेवल की हो नहीं जाती, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है ना। चलिए अब बड़ी मजेदार बात करते हैं। मजेदार बात है डिस्काउंट की, कि IMA की जो फीस है उसके अंदर सब कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो देखिए ऐसा है, IMA यूजुअली साल में 2 से 3 बार डिस्काउंट्स अनाउंस करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं होता, तकरीबन 30 से 50% के बीच में वो डिस्काउंट देते हैं अपनी IMA मेंबरशिप पे और CMA एंट्रेंस फीस पे। एग्जाम फीस पे यूजुअली दे डू नॉट एनी डिस्काउंट, बट हम यानी A-Team
कॉमर्स एकेडमी टॉक अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं, इसकी वजह से आपको ऑल ईयर राउंड बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट आपकी IMA की फीस के ऊपर मिल सकता है, जिसकी वजह से जो फीस मैंने अभी आपको स्टूडेंट और प्रोफेशनल रूट की बताई है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव अस अ कॉल। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे कॉल कर लें और पूछ लें कि सर कितना डिस्काउंट मिल सकता है, बता देंगे आपको। एक बात और, यहाँ पर पूरी फीस माफ हो सकती है स्कॉलरशिप से, बट ये स्कॉलरशिप जो है अब इनडेफिनेटली डिसकंटिन्यू कर दी गई है। मतलब आप अगर एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनका स्पेसिफिकली IMA के साथ टाई अप हो रखा है, तो केवल उस कॉलेज के अंदर हर एकेडमिक ईयर के अंदर वो केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट जिन कॉलेजेस के साथ IMA का कोई टाई अप नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स को कोई भी डिस्काउंट इसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि कॉस्ट और स्टडी प्लान से रिलेटेड ये ऑनेस्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और कोर्स को लेकर के कॉस्ट और स्टडी प्लान के ऊपर मैं ऐसी ऑनेस्ट वीडियो बनाऊं ताकि कोई हिडन फीस ना हो, कोई मिस्ट्री ना हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं कॉस्ट एंड स्टडी प्लान ऑफ डैश कोर्स। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिखते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।